और आइए वॉर जोन की खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। जी हां, 24 घंटे में 400 अटैक हो चुके हैं। ये क्या गाजा विध्वंस पार्ट 2 नजर आ रहा है। भीषण हमले हो रहे हैं इस वक्त सीजफायर टूटने के बाद, सीजफायर खत्म होने के बाद। इजराइल गाजा में घरों और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हवाई हमले किए जा रहे हैं। टैंक यूनिट भी ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी हुई है। आईडीएफ ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और पिछले 24 घंटे में करीब 178 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आईडीएफ ने इस बार दक्षिणी गाजा पर फोकस किया है। साउथ गाजा में खान यूनिस शहर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। वहीं हमास भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन सभी को बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। इस बीच अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस, चीन, ईरान की भी गुटबंदी चरम पर है। तीनों देश कुछ ही दिनों में एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो ईरान के पास फारस की खाड़ी में होगा। मध्य पूर्व के तनाव को देखते हुए तीन देशों की ये मिलिट्री ड्रिल बेहद अहम मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस, चीन और ईरान के बीच होगी मिलिट्री एक्सरसाइज। फारस की खाड़ी में तीन देशों की ये ड्रिल होगी। मिलिट्री ड्रिल के लिए बातचीत की जा रही है। किसी भी वक्त हो सकता है तारीखों का ऐलान। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। वॉर ड्रिल जैसा कि आप धमाकेदार तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। मध्य पूर्व बॉइलिंग पॉट बना हुआ है। इजराइल गाजा तनाव के बीच इजराइल, लेबनान और इजराइल ईरान के कड़वे रिश्ते मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संकट बने हुए हैं। इस संकट के बीच दुनिया के तीन बड़े देश एक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां तनाव चरम पर है। रूस, चीन, ईरान के इस गठजोड़ को एंटी नाटो गठजोड़ कहा जा रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे सकता है। बहुत जल्द होने वाली इस मिलिट्री ड्रिल के गहरे मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसे मध्य पूर्व के संभावित महायुद्ध की रिहर्सल भी बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक मैप, और ये ड्रिल कहां होगी, ये महायुद्धाभ्यास और इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ, यानी फारस की खाड़ी। इस फारस की खाड़ी ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घिरा हुआ है पूरा मध्य पूर्व से। देखिए, ईरान इजराइल का दुश्मन है, सऊदी अरब का दुश्मन है। अब ईरान क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है इन लोगों को मात देने के लिए या इन लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ये तैयारी होगी इस वॉर ड्रिल के जरिए। इसीलिए ये पर्शियन गल्फ चुना गया। ये देख रहे हैं आप, ये फारस की खाड़ी चुनी गई, जिसके जरिए इन मुल्कों पर, जो मध्य पूर्व के मध्य अरब देश हैं, उन्हें उन मुल्कों पर दबाव बनाया जा सके। इसीलिए रूस, ईरान और तीसरा देश है रूस, ईरान और चीन, ये तीनों मिलकर, इनकी तिकड़ी मिलकर इसी इलाके में वॉर ड्रिल कर रही है। इसी इलाके में ये पर्शियन गल्फ कहलाता है, ये फारस की खाड़ी कहलाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दो खेमे में बटती हुई दिख रही है ये मध्य पूर्व अरब, इसीलिए ये और ज्यादा युद्ध को भड़काएगा। और अब आइए आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं, युद्धाभ्यास की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आखिर इसके मायने क्या है ये भी आप जानिए जरूर। रूस, चीन, ईरान की मिलिट्री डील है, मायने क्या है? मध्य पूर्व में रूस, चीन की प्रेशर टैक्टिक्स है। ये ईरान के जरिए मध्य पूर्व में दखल देने की कोशिश है। इजराइल को सीधी चुनौती है, सीधी चेतावनी है कि इजराइल और ज्यादा हिमाकत नहीं कर सकता। अब मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन साधना, ये ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका दखल को चुनौती, अरब देशों में ईरानी बादशाहत को मान्यता देना। देखिए, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी सामने हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मनीष झा भी। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की, फिर मैं ब्रिगेडियर जीवन जी आपके पास आऊंगी। मनीष, ये जो गठजोड़ बताया जा रहा है ये बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य अरब देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये तीनों मुल्क साथ आ रहे हैं, वॉर ड्रिल करने वाले हैं।
देखिए निधि, इजराइल और हमास जंग शतरंज की वो बाजी है जिसमें प्लेयर केवल इजराइल और हमास ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के जो प्लेयर हैं वो खासी भूमिका निभा रहे हैं। हमास को ईरान का सपोर्ट है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन ईरान को किसका सपोर्ट है? ईरान को सपोर्ट है रूस का। और उसके पीछे भी अगर आप जाएं तो मध्य पूर्व में इस जंग के दौरान जिस तरह से चीन सक्रिय हुआ, उसके बाद फारस की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान के संयुक्त युद्धाभ्यास की बहुत सारी वजह हैं। पिछले हफ्ते ईरान के नेवी चीफ ने यह कहा था कि अमेरिका को भी अगर अपना जहाज फारस की खाड़ी में लाना होता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। इजराइल की हालत यह है कि आज की तारीख में चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या रेड सी हो, वहां से होकर इजराइल अपना शिप लेकर नहीं जा सकता है, उसे पीछे घुमाकर लेकर जाना पड़ रहा है सुएज कैनाल के जरिए, जिसकी वजह से 30 दिन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। कुल मिलाकर यह है कि मध्य पूर्व के नाम पर शतरंज की वो बिसात बिछाई जा रही है जहां दो सुपर पावर आमने सामने होंगे और अमेरिका का वर्चस्व खत्म किया जाएगा, ये इंश्योर किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह का मकसद है इस वॉर ड्रिल के पीछे। और आपको मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं विपिन चौबे भी, सीधा ग्राउंड जीरो से उनके पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर बता दें, जंग के बीच बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिका ने इजराइल को दिए बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम से टूटा सुरंगों का जाल। बस्टर बम से आईडीएफ ने कई सुरंगों को ध्वस्त किया है। बंकर बस्टर से हमास के मजबूत किले तबाह हो गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बंकर बस्टर बम होते क्या हैं और किस तरह से तबाही मचा सकते हैं। आपको और डिटेल में इसकी जानकारी देंगे, लेकिन ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र हो सकता है कि किस तरह युद्ध का पैमाना ही बदल जाए, युद्ध का जो टारगेट है वो ही बदल जाए, कि ये बस्टर बम किस तरह से कारगर साबित होंगे, इस युद्ध में और ज़्यादा भीषण हमले कर पाएंगे ये बस्टर बम। तो ये बस्टर बम का कहर है। पहले आपको बताते हैं कैसे इजराइल के बंकर बस्टर बम हमास की कमर तोड़ रहे हैं। बंकर बस्टर हमास पर कहर। बंकर बस्टर बम से टूटा हमास के सुरंगों का जाल। आईडीएफ ने कई सुरंगों को ध्वस्त किया है। हमास के बंकर और मजबूत किले तबाह हो गए हैं। कई देशों में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में इस्तेमाल किया बंकर बस्टर। सोमालिया और लीबिया में भी बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ है। अब कैसे काम करता है ये बंकर बस्टर बम, ये भी आप जान लीजिए। फाइटर जेट के जरिए बम गिराए जाते हैं। जमीन में गहराई तक धंस जाता है बम और फिर पर्याप्त गहराई में जाने के बाद धमाका होता है। जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद हो जाता है। अब अमेरिका ने इजराइल को कितने बम दिए हैं ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो देखिए अमेरिका ने इजराइल को क्या क्या दिया है। बंकर बस्टर बम 100 से ज्यादा दिए गए हैं। 2000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम दिए हैं। 15,000 बम और 57,000 गोले दिए हैं। MK-82 अनगाइडेड बम 5,000 और MK-84 बम 5400 के करीब। GBU 39 बम 1,000 और जडैम जिसे कहा जाता है ये भी 3,000 तक दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल के बंकर बस्टर बम हमास की कमर तोड़ रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी रची जा रही है। बंकर बस्टर से हमास पर कहर बरपाया जा रहा है। बंकर बस्टर बम से टूटा हमास की सुरंगों का जाल। आईडीएफ ने कई सुरंगों को ध्वस्त किया है। हमास के बंकर और मजबूत किले तबाह। कई देशों में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल तक किया है बंकर बस्टर बम का। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में इस्तेमाल किया बंकर बस्टर। सोमालिया और लीबिया में भी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया है। और ब्रिगेडियर जीवन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे समझते हैं स्ट्रैटेजी को, जो बंकर बस्टर की स्ट्रैटेजी रची जा रही है और इसके जरिए बताया जा रहा है अमेरिका भी इसका इस्तेमाल कर चुका है, इसके जरिए बताया जा रहा है कि तबाही एक नए चरम पर होगी और हमास का खात्मा हो पाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? निधि, दो बातें। एक तो आपने बंकर बस्टिंग बॉम्ब की बात किया, ये बहुत ही अहम बॉम्ब है। 30,000 पाउंड उड़ेगा, 6,000 पाउंड का ये बारूद आकर गिरेगा। टंगस्टन हेड से लगा हुआ ये बॉम्ब तकरीबन 200-250 फुट अंदर जाएगा और ब्लास्ट करेगा, तो आप उस धमाके का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इतना इम्पॉर्टेंट बॉम्ब आप कहाँ गिराएंगे? तो ये जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, मोसाद की इंटेलिजेंस है, इनके शिटमैन के इंटेलिजेंस है, ये बता रही है कि इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ है, ग्राउंड में कितने नीचे हैं। इसलिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत बड़े सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और फिर वहाँ पर इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को गिराने की ज़रूरत है। एक बात ये हुई।
दूसरा ये हुआ कि स्ट्रेटजी क्या होगी। आपने देखा कि चाहे गाजा स्ट्रिप हो या वेस्ट बैंक हो, ये ऑपरेशन नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। अभी इन्होंने वाड़ी को क्रॉस कर लिया है, साउथ ऑफ वाड़ी आ गए हैं, खान यूनिस की तरफ जा रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो ये टाइम है जबकि एयर स्ट्राइक के साथ में खान यूनिस और साउथ गाजा स्ट्रिप के अंदर टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जाए और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाए। साथ में पॉपुलेशन ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट को भी मद्देनजर रखना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो में लगातार बने हुए हैं जीवन सर, उनके पास चलते हैं। जो विपिन चौबे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस बात की लेकर चर्चा बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से हो रही है कि पैरामीटर बदलने की कोशिश है। अब बस्टर बम्स के जरिए हमला हो रहा है और अमेरिका से तो 100 से ज्यादा मिले हुए हैं इजराइल को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि 55 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस युद्ध को लड़ते हुए। सीज़फायर के बाद अगर काउंट कर रहे हैं लगभग 55 दिन होते हैं। इन 55 दिनों में अगर हम बंकर्स की बात करें तो लगभग 300 से 400 बंकर ही ध्वस्त हो पाया और अभी भी नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में जो बैकबोन है हमास की, वो इसी तरह के बंकर्स हैं। इसी तरह में उसके कमांडर छिपे हुए हैं, हथियार गोली बारूद छिपे हुए हैं और इन बंकर्स को ध्वस्त नहीं किया जा पा रहा है। सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में उन तक पहुंचा जा रहा है और वहीं से वो फायर करते हैं और इजराइल के लिए, खासकर आईडीएफ के लिए जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, उसके लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। इसीलिए अमेरिका से इन बमों की मांग की गई है। अमेरिका इन बमों का इस्तेमाल, आपने बताया कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इन तमाम जगहों पर कर चुका है और उसी तरह की धरती यानी अरब की ये भी एक धरती है और अरब से तमाम लगे हुए मुल्कों से इजराइल की सीमा मिलती है। लिहाजा इजराइल अब उन जगहों पर इन बमों का इस्तेमाल करेगा जिसका प्रैक्टिकल पहले ही अमेरिका कर चुका है। और उसके बाद जिस तरह से कल सीज़फायर टूटा है, ऑपरेशन जारी है, तो माना यह जा रहा है कि साउथ गाजा से लेकर नॉर्थ गाजा में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसे ही बनाई जा रही है कि अब नॉर्थ गाजा नहीं, नॉर्थ गाजा से होते हुए साउथ गाजा पर बड़े प्रहार होंगे। और आइए बात करते हैं इजराइल हमास के बीच के सबसे बड़े मध्यस्थ कतर की, जिस पर अमेरिका की नजर टेढ़ी हो चुकी है। अमेरिका का कतर पर दबाव बढ़ गया है। हमास को लेकर कतर पर अमेरिकी दबाव देखने को मिल रहा है। हमास नेताओं को देश से बाहर करो, ये कहना है अमेरिका का। दरअसल मध्य पूर्व में कतर की स्थिति बेहद डिप्लोमेटिक है। वो अमेरिका सहयोगी है और अपने पड़ोसी सऊदी अरब का दुश्मन भी है। उसने हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया, खालिद मेशाल को शरण दे रखी है और वहीं वो इजराइल हमास के बीच बातचीत भी कराता है। अमेरिका कतर के इस दोहरे रवैये को समझता है, लेकिन कतर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि वो मध्य पूर्व में अहम भागीदार बन गया है। लेकिन अब अमेरिका ने साफ कहा है कि कतर कोताही न बरते और हमास नेताओं को देश से बाहर करे। इसका ये मतलब भी है कि इजराइल के लिए अमेरिका कतर से अपने रिश्तों को ताक पर रख सकता है। और अब आपको बताते हैं कि मध्य पूर्व में कतर कैसे चालाकी से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। मध्य पूर्व में कतर गेम क्या चल रहा है, देखिए आप डिटेल में आपको समझाते हैं। कतर पर हमास, अलकायदा, आईएसआईएस को फंडिंग का आरोप है। हमास जितना कतर पर निर्भर होगा उतना कतर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। मध्य पूर्व को अशांत करने के लिए हमास का इस्तेमाल हो रहा है और मध्य पूर्व की अशांति कतर की पोजीशनिंग में बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा सहायक है। तो ये देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है चीजें। दुश्मन सऊदी अरब को पटकनी देने में भी अशांत मध्य पूर्व कतर के लिए मुफीद है, सेफ है। हानिया, खालिद मेशाल को शरण दे रखी है, लेकिन इजराइल को नहीं सौंपता कतर। अब अमेरिका से 20 साल की साझेदारी कतर के लिए सुरक्षा आवरण की तरह बन गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि ये कतर का गेम है। और ब्रिगेडियर जीवन, मैं आपके पास आ रही हूँ। कतर को बोला भी जाता है, इस मुल्क को बोला जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड रखता है या फिर बहुत अपने रुख में कायम नहीं होता, एक स्टैंड नहीं लेता, बहुत लचीला है। ऐसे में अमेरिका भी ये जान गया है और ये प्रेशर टैक्टिक्स है जिसके जरिए अब अपना हित साधने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये जो दुधारी तलवार है, पहले सऊदी अरेबिया के पास में थी। सऊदी अरेबिया, मिस्र और ये लोग मिलकर के ईरान के खिलाफ काम करते थे। अब इन्होंने पासा पलट लिया और ईरान की तरफ आ गए। और कतार जो कि इन टेररिस्ट को हाइड कर रहा है, इनके लीडर्स को रख रहा है,
ईरान का एक फ्रंट रनर की तरह ये अभी सामने आया है और इस फ्रंट रनर के तौर पर सामने आकर के मीडिएशन की बात करता है। अच्छी बात यह है कि इस पहले मीडिएशन में ये सफल हुआ, लेकिन पीछे का पर्दा और पीछे की कार्रवाई थोड़ी दुधारी लगती है कि अगर ये ईरान के साथ मिला रहता है, ईरान, चीन और रूस के साथ मिला रहता है, और जैसा मनीष जी ने बताया कि अगर ये काम पीछे से चल रहा है तो ये खेल खतरनाक है। और अब वक्त आ गया है कि देशों को अपना निर्णय लेना होगा, साइड्स लेनी होंगी, और साइड अगर लेनी होंगी तो आप अमेरिका, नाटो की तरफ होंगे, रूस, चीन की तरफ होंगे। अब कतार का एक्चुअल चीज सामने आ जाएगा, जो ये गैस हब है, एलएनजी का सबसे बड़ा हब है, इसको तय करना पड़ेगा कि ये वॉर में चलेगा कि बिजनेस करेगा। बड़ी बात। मनीष, एक छोटा सा कमेंट, क्या ये कतर का गेम कामयाब हो पाएगा कतर इसमें? देखिए, कतर में अमेरिका का भी बेस है, एक बहुत बड़ा बेस है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि तालिबान का भी पॉलिटिकल ऑफिस वही है। दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन ले लीजिए, उसका पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी जो पॉलिटिकल आप कहिए कि हेडक्वार्टर जो है वो कतार में स्थित होती है। तो कुल मिलाकर यह है कि आज की तारीख में कतर उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, वो उस गेम को बहुत अच्छे से खेल भी रहा है। कितने दबाव में आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसके दबाव में आएगा? क्या अमेरिका के दबाव में आएगा? हरगिज नहीं। कल के दिन में कतर ये भी तो कहेगा कि हम आपको अपना बेस नहीं रखने देंगे, आप अपने सब एसेट्स को लेकर जाइए। अमेरिका के लिए वो भी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि अब कतर के पास एक बड़ा अल्टरनेट आ गया। अल्टरनेट ये है कि उसके पास अब रूस और चीन भी कह रहा है कि भैया हमसे दोस्ती कर लो। ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है। विकल्प है तो फिर विकल्प है तो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा, और सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा तो फिर कतर अपनी मनमानी कर सकता है। बहरहाल, एक और बड़ी खबर, हमास की दरिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कैद से रिहा हुए बच्चों ने ये दरअसल खुलासा किया है। बच्चों के साथ बर्बरता करते थे हमास के लड़ाके, ये बच्चों ने खुद बताया। बच्चों के साथ रूह कपा देने वाली बर्बरता करते थे हमास के लड़ाके। तो ये जो बच्चे कैद से छूटे हैं वो बता रहे हैं हमास की हकीकत कि कितनी बर्बरता बरती गई उनके साथ, और ये हैवानियत, ये बर्बरता खुद बच्चों ने ही बताई है। हमास की जो करतूत है वो उसका खुलासा खुद बच्चों ने किया है जो हमास की कैद से छूटे। और बच्चों के साथ हमास की दरिंदगी आपको बताते हैं क्या करते थे लड़ाके। शरीर पर खास निशान बनाने के लिए दागते थे। बाइक के साइलेंसर से बच्चों के पैर तक जलाए गए हमास के लड़ाकों की तरफ से। बच्चों को नशीला पदार्थ देते थे। बच्चों की लोकेशन बार बार बदलते थे। अब ऐसी बर्बरता क्यों बरती गई? बच्चों की पहचान के लिए अमानवीय हरकत हुई। बच्चे डरे रहे और कहीं भाग न पाए, ये तक हुआ। बच्चे भागे भी तो निशान देखकर पहचान की जा सके। बच्चे नशे में रहे और कहीं भाग न पाए तो बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। किसने ये खुलासा किया है? हमास की कैद से छूटे यूरोप के दो बच्चों ने अपनी ये दास्तां बताई है। एक 16 साल का और एक 12 साल का। 12 साल के दो भाई ने 16 और 12 साल के दो भाइयों ने सुनाई दर्दनाक कहानी। 7 अक्टूबर को हमास ने दोनों भाइयों को अगवा कर लिया था। और एक और ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता दें आपको, हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा प्लान। इजराइल ने 1 साल का प्लान तैयार किया है। कई चरणों में हमास को खत्म करने की तैयारी है। हमास को पूरी तरह से मिटाने का लक्ष्य बनाया गया है। तो कई चरणों में हमास का खात्मा होगा, कई फेजेस में ये खात्मा होगा। एक बार फिर से भीषण युद्ध शुरू हो गया है सीज़फायर खत्म होने के बाद, और इजराइल ने हमास के खिलाफ ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और गाजा से हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 1 साल के अंदर हमास का जड़ से सफाया हो जाएगा। इजराइल का प्लान है कि गाजा पर कंट्रोल करने और अपने तरीके से वहां सरकार चलाना होगा। इसके लिए भी पूरी प्लानिंग की गई है इजराइल की तरफ से। अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे धरती से पूरी तरह हमास को खत्म करने वाला है। इसको लेकर इजरायली फोर्स ने क्या प्लान तैयार किया है। हमास के खात्मे पर आईडीएफ का घातक प्लान सामने आया है। 1 साल में क्या करेगा इजराइल? गाजा में हमास लड़ाकों को खत्म करने की तैयारी है। हमास के 3 बड़े नेताओं की हत्या का प्लान बनाया गया है, जिसमें याह्या सिनवार है, मोहम्मद डेफ है और मारवान है। मारवान इस्सा इसके निशाने पर है।
दुनिया में छिपे अलग अलग नेताओं को मारने की तैयारी रची जा रही है। अब गाजा का भविष्य क्या होगा? गाजा पर इजराइल का पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा, इजराइल की कंट्रोल वाली सरकार बनेगी, जनता के मन से हमास सेंटिमेंट को खत्म किया जाएगा, अपने फायदे के लिए गाजा का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, गाजा का खान यूनिस खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित, बैटल ग्राउंड घोषित कर दिया गया खान यूनिस को। खान यूनिस पर आईडीएफ की भीषण बमबारी, खान यूनिस के ऊपर घना काला धुआं दिखाई दे रहा है। और खान यूनिस में किस तरह भीषण जंग जारी है, ये आइए आपको बताते हैं। खान यूनिस क्यों हॉटस्पॉट बना हुआ है? इजराइल ने खान यूनिस पर पर्चे तक गिराए, लोगों से खान यूनिस शहर छोड़ने को कहा गया, गाजा के लोगों से राफा जाने को कहा गया। आईडीएफ दक्षिणी गाजा में अभियान तेज करेगी। देखिए, ये 4 बातें हैं जो बताती हैं क्यों इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। आप खास मेहमानों का धन्यवाद। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर जीवन जी भी जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ विपिन चौबे भी ग्राउंड जीरो से थे। बहुत बहुत शुक्रिया वॉर जोन की इस चर्चा के लिए।